हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है एंड दिस इज आवर चैनल जेआरएफ नीति। एंड डाउनलोड कर लीजिए आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में आपको बहुत फ्रूटफुल चीज़ें मिलने वाली हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो भी क्लासेस जेआरएफ नीति पर होंगी उसकी पीडीएफ्स भी आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। एंड जो आज ये सेशन होने वाला है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इससे पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जेआरएफ नीति को, अगर आप इस चैनल पर न्यू है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े एग्जामिनेशन है, उनकी क्लासेस जो है कंसेप्चुअल बेसिस पर आपकी यहाँ पर होने वाली है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको सभी नोटिफिकेशन से जुड़ी अपडेट इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो अगेन इट्स अ बम्पर अपॉर्चुनिटी, फ्री में आपके लिए ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है एंड यू प्लीज ज्वाइन इट। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। 10 मिनट की शॉर्ट सीरीज होगी, लेकिन एक डिफरेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्ट वर्सेस बिल वर्सेस लॉ में ये तीन चीजें जो सिमिलर हम लोग को अक्सर कंफ्यूज करती है कि ये है क्या। अधिनियम, बिल, लॉ, ये एग्जैक्टली है क्या, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो अधिनियम होता है यानी कि एक्ट होता है, और जो विधेयक होता है यानी कि बिल होता है, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं ताकि कानून बना पाए। ठीक है, हाउ एवर इनके अंदर कुछ बहुत बेसिक से डिफरेंस है। सबसे पहले बिल की बात करते हैं। देखो, बिल जो है प्रपोजल होता है एक तरीके से, जैसे कि मैरिज प्रपोजल होता है ना, कि भाई आगे हाँ करना है कि ना करना है इस कार्यवाही पे, बस वही वाली बात है कि बिल जो है एक प्रपोजल है, जो कि एक न्यू लॉ या चेंज के लिए एक शुरुआत करता है लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने, यानी कि आपके पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। कांग्रेस, ये यूएसए का पार्लियामेंट है जिसका नाम कांग्रेस है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई बिल प्रेजेंट करना है तो आप प्रपोज करोगे, आप उस बिल को प्रपोज करोगे, और उसके बाद फिर उस पर जो है डिबेट्स होंगी, रीडिंग होंगी, वोटिंग होंगे, तब वो जाकर कहीं लॉ बनेगा। ऑन द अदर हैंड, एक्ट क्या है? एक्ट जो है वो लॉ होता है। एक्ट ऑलरेडी एक लॉ होता है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास कर दिया। तो डिफरेंस समझना, बिल जो है वो प्रपोजिंग है कि क्या आप इसको पास करोगे कि नहीं करोगे। वही एक्ट जो है वो ऑलरेडी पास है, उसको ऑलरेडी असेंट मिल चुका है। एक्ट जो होगा वो लीगली बाइंडिंग होगा, एनफोर्सेबल होगा, यानी कि लागू हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि बिल मतलब लॉ को प्रपोज करना, और एक्ट मतलब उस लॉ को पास कर देना। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्ट जो है ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंबर ऑफ गवर्नमेंट या आपके लेजिस्लेचर इसको पास करते हैं। ठीक है, डिबेट जो होती है बीच में, एक्ट्स बेसिकली एक सीरीज ऑफ डिबेट होती है जिसमें आप डिस्कस करते हो। कुछ अमेंडमेंट अगर होने हैं, कुछ प्रोविजंस इंप्रूवमेंट अगर होने हैं, तो उसको आप डिस्कस करते हो। एक्ट्स जो है आफ्टर डिबेट, एक्ट के ऊपर वोट होता है कि क्या उस वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब उसको मेजॉरिटी ऑफ असेंट मिल जाता है तो वो आपका अप्रूवल हो जाता है, एक फॉर्मल वे में उसको असेंट मिल जाता है। रॉयल असेंट बेसिकली इसलिए कहा गया है यूएसए के और यूके के भाषा में कि जब आपका कोई बिल प्रपोज हो जाता है तो उस वो एक्ट बन जाता है, और जब उस एक्ट को एक भारी बहुमत, एक भारी मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया जाता है, चाहे वो आपकी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तो वो आपका एक रॉयल असेंट यानी कि एक लॉ बन जाता है। तो ये है एक्ट और बिल के बीच में डिफरेंस जो मैंने बताना चाहा आपको। बिल भी सिमिलरली ये होता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी में, कमेटी रिव्यू करती है कि वो बिल सजेशंस के लायक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या डिबेट्स होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन उठने चाहिए। वोटिंग उस बिल को पास करने के लिए होती है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने के लिए होते हैं। और हाउस जो है कंसिडर करता है कि क्या इस बिल को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिबेट्स होती है, फाइनल वोटिंग्स होती है, और उसके बाद जो है आपका बिल एक्ट की तरह ही रॉयल असेंट मिल जाता है, और वो फिर आपका लॉ बनने के कगार पे आ जाता है। ये तो आपकी नॉर्मल सी चीज थी कि बिल और एक्ट है क्या। दोबारा से बात कर लेते हैं। बिल आपका पास हो सकता है किसी भी हाउसेस के अंदर, ठीक है, जो सॉरी एक्ट आपका पास हो सकता है किसी भी हाउस के अंदर, लेकिन बिल आपका हमेशा प्रपोज होगा। बेसिकली मनी बिल तो आपका हमेशा प्रपोज होगा लोकसभा में, ये चीज याद रखना। ऑर्डिनरी बिल आपके राज्यसभा में भी प्रपोज हो सकते हैं। ठीक है, एक्ट्स जो है फाइनल रिजल्ट होता है किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, किसी भी वैधानिक प्रोसेस का एक्ट जो है फाइनल रिजल्ट होता है। बिल जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, यानी कि शुरुआत बिल से ही होती है। बिल जब आप प्रपोज करेंगे तब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एक्ट लीगली बाइंडिंग होते हैं, सब पर बाइंडिंग होते हैं। बिल में कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है।
एक्ट अमेंड करे जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, रिपील किए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, नए कानून उसमें बनाए जा सकते हैं। लेकिन बिल जो है, बिल पास होने के बाद एक्ट बनेगा और तब उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे, पहले उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। एक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारी हेयरिंग, कंसल्टेशन होते हैं, ठीक है। बिल्स जो है वो हेयरिंग और कंसल्टेशन करने के लिए भी एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं जब वो पास हो जाते हैं। बिल जब एक्ट बनता है, अगर बिल एक्ट बनता है तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। एक्ट को अमेंड कर सकते हैं बाय किसी और दूसरे एक्ट के द्वारा भी, लेकिन बिल कैन बी अमेंडिंग ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बिल को अमेंड ड्यूरिंग, जब लेजिस्लेटिव प्रोसेस चल रहा होगा तभी आप बिल को अमेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर वेटेज की बात करें तो एक्ट ज्यादा वेटेज है। बिल एक प्रपोजिटरी फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप प्रपोज करते हो, और वो आगे एक्ट बनेगा नहीं बनेगा, उसके लायक है, उसके काबिल है कि नहीं है, ये आपका प्रोसीजर होता है। फटाफट से एक्ट और लॉ के बीच में बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी बोला है, एक्ट आपका लेजिस्लेशन जो पास करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी वो होता है। लॉ आपका रूल होता है, रेगुलेशन होता है जो किसी गवर्निंग अथॉरिटी ने बनाया है। एक्ट जो है वो एनफोर्स किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। लॉ जो है वो एनफोर्स किया जाता है कोर्ट और लीगल सिस्टम के द्वारा। एक्ट जो है वो सब्जेक्ट किसी जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आया उसी की बात करता है। लॉ ओवरऑल ओवरऑल पूरे के पूरे डोमेन को कवर करता है, पूरे के पूरे। अगर हम बात कर रहे हैं एक्ट, अगर वुमेन रिजर्वेशन पे एक्ट आया है तो वो केवल वुमेन रिजर्वेशन की बात करेगा। लेकिन अगर वुमेन्स के ऊपर कोई लॉ आया है तो वो पूरे के पूरे वुमेन्स के लिए, पूरी के पूरी वुमेन्स डोमेन के लिए बात करेगा। एक्ट का क्रिएशन कैसे होता है? क्रिएट किया जाता है, पास किया जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी में, आपके राज्यसभा लोकसभा के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं लॉ कैसे क्रिएट होता है, लॉ भी क्रिएट लेजिस्लेटिव बॉडी में होता है, कोर्ट्स में होते हैं और गवर्निंग अथॉरिटी के अंदर भी होते हैं। एक्ट कभी भी कोर्ट के अंदर बनता नहीं है, ये बात याद रखना। हायरार्की कैसी होती है? लार्जर लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर हाईएस्ट से लीगल अथॉरिटी इसको देखरेख करती है। अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बिल्कुल अमेंड हो सकते हैं, रिपील हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी बिल्कुल इसके अंदर काम कर सकती है। सेम गोज विद लॉ, लॉ भी, कानून भी आपके अमेंड हो सकते हैं, रिपील हो सकते हैं। हायर अथॉरिटी बॉडीज यानी कि हायर लीगल बॉडीज इसका पार्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडियन पीनल कोड, क्लीन एयर एक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ। ये आपके लॉ और अधिनियम के बीच में डिफरेंसेस की क्या है, आपका एक कॉमन डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। तो आज हमने बात करी थी एक्ट, लॉ और बिल। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया हो। डू सब्सक्राइब जेआरएफ नीति। कल हम बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के साथ परसों बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ऐसे ही कंटिन्यूस शॉर्ट हैंड सीरीज आप लोग के लिए आती रहेगी, इसको आप जरूर देखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइट्स के लिए फॉलो कर लीजिए जेआरएफ नीति को। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्री सेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 8 बजे होते हैं, जो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं जो कि जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर हो रहे हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम यहाँ जेआरएफ नीति पर सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।